अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम ब्लॉगर के ऊपर एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वो भी आपको मैं हैज़ बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारी की सारी आपको गाइड करूँगा। तो चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक तरफ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके लिए। अगर आपको आर्टिकल राइट नहीं करना आता तो आप फ्री ए राइटर कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। और भी प्ले लिस्ट इधर मौजूद हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं इधर फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ऊपर ओपन करता हूँ ब्लॉगर। वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना। मैं इधर आपको सारी की सारी जस्ट ऑफ जो है ना सारी की सारी डिटेल आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये एक ब्लॉग बना हुआ है, लेकिन आपके सामने इधर आके मैं न्यू ब्लॉग बनाता हूँ। तो इधर लिखता हूँ मैं सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो आपने अगर नाम नहीं रखा हुआ तो अपने सॉरी ऐसा यूनिक नाम रखना है अपने ब्लॉग का जो गूगल पे बहुत ही कम हो, ठीक है। तो ऐसा नाम रखना है। ये तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक समझाने के लिए जो सारी की ये जो वीडियोस हैं वो बना रहा हूँ। तो आपने अपना जो नेम है वो एक अच्छा फाइंड करके रखना है। और जैसे ब्लॉग होते हैं, ट्रैवलिंग पे होते हैं, हेल्थ पे होते हैं, न्यूज़ पे होते हैं, इसी तरह के रिलेटेड आपने वो अपनी डोमेन्स का नेम सॉरी जो डोमेन्स का नेम और ब्लॉग का नेम रख ड्रेस है ये अब जो मैं रखूँगा ये ब्लॉग का यूआरएल होता है। लेकिन नेक्स्ट जो है मैं आपको जो नेक्स्ट जो आगे बताऊँगा उसमें मैं आपको पोस्ट के बारे में बताऊँगा। और उसके बाद पेज कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनल थीम किस तरह आपने ऐड करनी है, लेआउट, कैटेगरी, सारी की सारी डिटेल वो आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इधर मैं आपको लगता हूँ अपना इसको मैं यूआरएल एड्रेस इसका बनाता हूँ। आगे जो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना कस्टम डोमेन्स कैसे ऐड कर सकते हैं। वो भी सारी इधर में इसी डिस्कस है वो इसी वीडियोस में आपको दूंगा। तो आपने इधर से नाम रख लेना है। ये जो मेरे से जो है ना काफ़ी मैंने रखे हैं, ये जो सारे के सारे अवेलेबल नहीं है लेकिन ये अवेलेबल वाला मिल गए हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉग्स है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने इधर आके इसकी पहले थीम्स चेंज करनी है। तो थीम्स आपको जो है ना ये मैं फ्री वाली जो थीम्स है, ये जो प्रोफेशनल थीम्स है जो मेरे पास है भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन या जो मैं जो है ना कमेंट में जो मैं वो पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप गूगल से भी जो है ना एक प्रोफेशनल थीम जो क्रेडिट फ्री वाली वो उसको जो है ना इस यूज़ कर सकते हैं। तो इधर से मैं इसकी थीम्स अपलोड करता हूँ। तो ये एक थीम्स है, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो आपके सामने ही इसको मैं व्यू ब्लॉग करूँगा। तो ये थीम्स जो है वो जो मैंने पेस्ट की है वो ये इधर अपडेट किया, ये जो आपके सामने है शो हो गई, अपडेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग करनी है ये जो हमने टाइटल दिया वो सेम का सेम टाइटल है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये जो फ़र्ज़ किया मैं एक डोमेन सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ के टॉपिक कोई भी डोमेन्स हैं वो ही सर्च कर ले, हेल्थ क्वांटिटी के। तो ये जो डोमेन्स है इसकी जो ये जो नीचे वाली डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये सारे के सारे जो जो ये वही डिस्क्रिप्शन है ये वाली, ठीक है। तो आपने ऐसी डिस्क्रिप्शन देनी है यूज़र का इंटरेस्ट आप पे बैठे। तो मैं करता हूँ, मैं जस्ट ऑफ आइज ये जो बना हुआ है इधर अबाउट, ये इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो उसके बाद आप लैंग्वेज आती है, तो आपने अपने ब्लॉग की लैंग्वेज लिखनी है। उसके बाद है जी अडल्ट कंटेंट। अगर आपका ब्लॉग जो है अडल्ट कंटेंट के ऊपर है तो आपने क्या करना है, आपने इसको ऑन कर देना। अगर नहीं है तो आपने इसको ऑफ ही रहने देना, ठीक है। और उसके बाद है जी ये फाइकन, इसको आप जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये मैं जनरेट कर रहा हूँ जी, ये मैंने लिखा ही है जस्ट जो जो है ना वो
आ गया। तो इस तरह आप जनरेट करके इधर आपके लिख सकते हैं। और उसके बाद जो आती है जी प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी जो है ना इसको आपने ऑन ही रहने देना है। उसके बाद है जी पब्लिशिंग, ठीक है। तो ये ब्लॉग का ड्रेस है और हमने क्या करना है, हम जो है वो कस्टम डोमेन्स रखना चाहते हैं। आप कस्टम डोमेन्स जो है गूगल डैडी से भी बाय कर सकते हैं, चीप नेम से भी बाय कर सकते हैं, ब्लू होस्ट से भी बाय कर सकते हैं। वो आपकी अपनी अरेंज है, वो किससे जो है ना आप बाय करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जो वेबसाइट है वो फ्री मोन्स है, ठीक है। और यहाँ से जो है ना वो मैं डोमेन्स जो है वो लूँगा, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट्स है ये फ्री वे में डोमेन प्रोवाइड करती है। जो मेरे पास अभी तक कोई डोमेन्स अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं अब इसकी जो न्यू इधर से मैं डोमेन सर्च करूँगा और डोमेन जो है उसको मैं फ्री में जो है वो लूँगा। तो आप भी इस पे अकाउंट बना के अगर लेना चाहते हैं तो आप इससे जो लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो है ना इधर से मैं आपके लिखता हूँ, इस नेम से डोमेन्स चेक करते हैं, अगर है तो वो उठा लेंगे हम। सर्च करिए, हमने चेक अवेलेबिलिटी पे टिक करना है। तो ये देख लें, ये जो डोमेन्स है टीके की डोमेन्स हमारे पास फ्री है, और CF की और GF की, GQ की। तो ये जो डोमेन्स है इसको मैं चेकिंग में इस पे टिक की है, चेकिंग हो रही है, तो इसको मैं चेक आउट करना है। अब सेम प्रोसेसर जो अगला जो मेथड है वो सेम का सेम है। अगर आप गूगल डैडी की डोमेन्स ब्लॉगर पे अटैच करेंगे तो वो सारे के सारे मेथड वो सेम ही होता है। अब इसका आपने कितने जो पीरियड्स हैं वो कितने मंथ के लिए वो आपने लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको ये बता दूँ कि 12 मंथ के लिए यानी 1 साल के लिए इधर आपको डोमेन्स फ्री मिलती हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं कंटिन्यूस पे करता हूँ टिक। और इसका जो DNS है वो सारा इधर मेथड आपको इधर में आके इसको टिक करता हूँ, और ये देख लें कि 00 USD में ये मिल रही है। तो इसका मैं ऑर्डर कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ये जी नंबर है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर ले तो कर ले, लेकिन इधर मैं जा रहा हूँ जी क्लिक हेयर टू गो क्लाइंट एरिया। तो क्लाइंट एरिया के जाने के बाद इधर से मैं अपनी जो डोमेन्स है माय डोमेन्स पे जाता हूँ। तो इसका जो मैं मैनेज डोमेन्स पे टिक करूँगा। मैनेज डोमेन की टिक करने के मैनेज DNS पे जाना है। तो मैनेज DNS पे जाने के बाद जो मैंने ये जो इधर जो डोमेन्स है ये वाली मैंने जो कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना ब्लॉग की जो कस्टम डोमेन्स है इधर मैंने ऐड करना है इसको मैंने। और एक और चीज़ आपने ख्याल रखना है, इसके पीछे आपने www डॉट लिखना है। तो उसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने इंटर होगा, ये कह रहा है उसके जो है ना आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है उसने। तो आपने चले जाना है, ये जो मैं मेथड यूज़ करूँगा सेम टू सेम आपने वही जाकर यूज़ करना है। तो ये जो लिखा हुआ है www वाला आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर से मैं इसको रिकॉर्ड और ओपन करता हूँ। तो आपने इधर आकर www देना है, और www जो टारगेट है वो आपने ये वाला जो टारगेट है आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने इधर आके पेस्ट करना है। अब नेक्स्ट उसने क्या दिया हुआ है जी, नेक्स्ट उसने ये वाला दिया हुआ, आपने इसने भी कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके आपने इधर आके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये जो इसके आगे जो इसने दिया हुआ है URL यहाँ गूगल होस्ट तक आपने इसको भी कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इधर पेस्ट कर देना है। ये जो टाइप A है इसको आपने C नेम्स करना है। C नेम करने के बाद आपने नीचे 4 मज़ीद रिकॉर्ड जो है मोर बनाने हैं, 1 और 2 और 3 और 4।
इनका क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्पॉटेड पेज है आपने इस पर टिक करना है, और टिक करने के बाद जब नीचे जाएंगे तो ये जो चार इसने आईपीज़ दी हुई हैं गूगल की, तो आपने इनको चारों को जो है ना वन बाय वन कॉपी करना है। तो ये देख लें थोड़ा सी डिफरेंस है इनके बीच, तो चले मैं वो वैसे ही ऐड कर दे। तो ये इधर से आपने ऐड करना है, और इधर से आपने फ़र्क टू का ही होता है। ये डोमेन कॉपी करता हूँ, सॉरी आईपी कॉपी करता हूँ, इधर आकर पेस्ट दे देता हूँ। उसके बाद ये भी और इधर जो है वो मैं खुद से जो है ना कर देता हूँ। तो इधर आके आपने जैसे शो करना है सेव चेंजिंग पे करना है कुड नॉट, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद 1-2 मिनट लेगी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो हमने जो अपने ब्लॉग को वो कस्टम डोमेन्स लगा दिया है, वो जो है ना आपको मैं इधर व्यू करके बताता हूँ। तो ये देख लें कि आपका सॉफ्ट स्किल्स .tk की जो डोमेन्स है वो मैंने इधर आके लगा दी है, ठीक है। तो इसके बाद जो आते हैं रीडायरेक्टिंग डोमेन, तो आप रीडायरेक्टिंग करनी है तो कर दें, लेकिन नहीं करनी तो इधर में करो। उसके बाद जो आते हैं जैसे HTTS, ठीक है, अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसी तरह इसको रहने देना है। और उसके बाद दिया जी प्रीमेशन, तो ये जो ब्लॉग की जो आथर्स हैं, ठीक है, उनके लिए होते हैं। अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो वो तो पेंडिंग इन्विटेशन है ये सारी की सारी। उसके बाद आती है जी पोस्ट, तो आपके जो ब्लॉग है वो कितनी पोस्ट पड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट मेन पेज है इस पर कितनी होनी चाहिए, तो 7 हैं। अगर आप मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो रखने मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं 10 कर देता हूँ, 10 करके मैंने इसे सेव कर देना है। तो उसके बाद ये थी इमेज लाइट बॉक्स, तो इसको भी आपने ओपन कर देना है। कमेंट को आपने अगर एनेबल करना हुआ, हाइड करना है, फुल पेज रखने वाली लोकेशन, तो आप कर सकते हैं। लिहाजा तो इसको जो है मैं जो है ना सिंपल इसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सेक्शन है, तो इसको अब आपने चेंजिंग करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये जो है पोस्ट यूजिंग है, तो मैं इसको डिसेबल रहने देता हूँ। अब आपने रखनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पेंडिंग कमेंट वगैरह इधर। उसके बाद जो आते हैं जी फॉरवर्डिंग जोन, तो इधर आपने अपना जिस कंट्री से आप चाहते हैं, मैं जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैंने इधर आके अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। तो पाकिस्तान का हमने GTM देखना है तो कौन सा है, तो इधर आके देखते हैं जी। सर्च करना है, आपने अपना अपना फाइंड करना है अपनी कंट्री का। तो ये जी मुझे मिल गया है जो मेरा GTM है, ठीक है। वो तो ये टाइम जोन है, वो मैं इसको जो है कराची इस्लामाबाद जो है वो इधर से सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। और उसके बाद ये जो होते हैं जी टाइम जो है वो आपने कैसा रखना चाहिए, जो फॉर्मेट है उसका, जो डेट है उसकी जो है ना वो कैसा मेथड रखना चाहिए। तो मैं अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी हुई तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल मेथड यही रहने देता हूँ। उसके बाद आचे जी मेटा टैग्स, तो मेटा टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के रिलेटेड आपकी जो वेबसाइट है, तो उसमें जो मेटा टैग जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं गूगल के सर्च इंजन को, जो है ना सर्च। अगर कोई भी टैग वो सर्च करता है तो वो ये जो टैग्स हैं ये ऊपर आपकी साइट को ले सकते हैं। तो आपने जिसके रिलेटेड आपका अगर ट्रैवलिंग हेल्थ है, किसी के भी रिलेटेड आपका ब्लॉग है, तो आपने टैग्स देने हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन साइट टैग। उसके बाद आती है जी एरर एंड रीडायरेक्टिंग। तो 404 जो एरर होता है, अगर आपकी पोस्ट पे सॉरी अगर आपको लिंक को विजिट करे, अगर वो पोस्ट ना नज़र आए, तो वो काउंट होता है जी 404 में ऐड होता है। तो अगर उसी लिंक को आप रीडायरेक्ट करना चाहें तो आप इधर आके वो कस्टम जो है ना लिंक ऐड कर दें। तो वो क्या होगा, जब वो उस पेज पे जब रीडायरेक्ट क्लिक क्लियर करेगा तो आपका जो अपने पेज कस्टम ऐड किया वो आपको रीडायरेक्ट ले जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो कस्टम रीडायरेक्टिंग है, तो इसमें भी आप वो वाला पेज ऐड।
उस पर आ जाती है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियोस बनाई हुई है, वो मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे जो है ना मैंने दी है, तो आप उसको विज़िट करके इसको बहुत ही जो है ना क्लेरिफाई जो है ना देखें, ठीक है। तो इधर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो रोबोट TST जब इधर टिक करता हूँ तो जो है ना इसके हेडर टैग्स हैं, उसके बाद जो है ना कस्टम रोबोट्स जो है TST हमने कैसे बनानी है। तो आप गूगल पे जब लिखेंगे कस्टम रोबोट TST, अब ये दिखता हूँ जी, ये मैंने जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, कस्टम रोबोट TST। तो आप ये जो सेकंड वाला लिंक है XML वाला, तो इधर इस पर आपने अपनी जो है ब्लॉग का URL देना है। तो फॉर एग्जांपल जो ये जो मैंने जो डोमेन रखी हुई है, ये जो है ना मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो इस जो है गेट XML जो है ना साइट मैप इसका लेने लगा हूँ। तो ये इसने जी मुझे फाइंड करके दी है। तो इधर से मैं इसको जो है ना कॉपी करता हूँ सारे का सारा, और कॉपी करने के बाद इधर मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ऊपर है, अगर आपने इसको रिमूव करना हो तो ये जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप इसको भी कर सकते हैं। और भी साइट है जनरेट करने की वजह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये जो चीज़ है जी होम पेज टैग्स, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यार। एक चीज़ मेरी जहन में आप रख लें कि ये जो कैटेगरीज होती हैं, आपने इनको जो है ना तब तक आपने नहीं इनको गूगल में इंडेक्स करवाना जब तक इन पे जो है ना बहुत ज़्यादा डेटा ना हो जाए, ठीक है। तो जो मेन जो रीज़न्स होती हैं, जो बेसिकली हमें पता नहीं, जो ब्लॉगर्स हैं उनको पता नहीं होता कि ब्लॉग तो बना देते हैं, वो जो है ना कैटेगरी भी जो है चाहते हैं कि हमारी भी जो है कैटेगरीज जो है वो गूगल में आए। तो गूगल क्या करता है, जब वो गूगल और बोर्ड जब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो रोबोट्स हैं तो वो चेक करता है कि यार इसमें कोई डेटा है। तो डेटा वो जो होता है ना जो है ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से वो जो है ना आपका अप्रूवल नहीं देता। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये जो कस्टम रिपोर्ट्स हैं, ठीक है जी, जो मैं आल पे कर रहा हूँ इसको जो है मैं नीचे आके नो DP कर दूँगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद ये जो पेज अचीवमेंट है, ठीक है, तो इसको भी आपने नो इंडेक्स और नो DP करना है, ठीक है। ये जो पेज रिसर्च हैं, ठीक है, तो इसको भी आपने नो करना है। उसके बाद आ गया जी पोस्ट एंड टैग्स। तो इनको भी आपने जो है ना वो गूगल में इंडेक्स नहीं करवाना, तो हमने क्या करना है नो DP और नो इंडेक्स और नो DP। तो इस तरह आपने सेव कर देना है। उसके बाद आती है जी ये जो सर्च कंसोल है, गूगल सर्च कंसोल है। ये बहुत ही यार, अगर आपका सर्च कंसोल ना भी बनाओ तो गूगल की तरफ से ये भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी बनाना है। तो सर्च कंसोल जो है ना मैं अपनी आपने ये जो डोमेन्स है आपने वो ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल ये मैं इसका URL उठाता हूँ। URL उठा के आपने ये जो URL प्रीफिक्स है आपने इधर आके पेस्ट करना है और इसको जो है ना कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये जो आपके सामने इस तरह की प्रॉपर्टी आएगी, इसको आपने गो टू प्रॉपर्टी पे जाना है। गो टू प्रॉपर्टी पे जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना है द ब्लॉगर के साथ तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के लिए जो है ना वो अलहदा से जो है ना उसकी कोडिंग वगैरह थीम्स में या फिर वो प्लगइन बना के प्लगइन में जो है पुट करनी पड़ती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली तो जो है डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो आ जाएँ ये है जी मैनेज ब्लॉग, ठीक है। तो ये इंपोर्ट कॉन्टैक्ट है और उसके बाद वगैरह वगैरह। उसके बाद है जी साइट फीडबैक, इसको साइट फीड कहते हैं जी। तो आपने क्या करना, आपने अलो करना है, ठीक है। और उसके बाद है जी पोस्ट रिडायरेक्ट URL। तो ये जो नीचे आपके सामने है, पोस्ट के बारे में मैं आपको इतना गाइड कर दूंगा कि पोस्ट हमेशा आपने जब भी अपना कोई भी आर्टिकल लिखना है तो हमेशा उसको
एक यूनिक आर्टिकल देना है, ठीक है। उसके बाद यदि स्टार्टिज हैं तो स्टार्टिज में ये शो करता है कि आपको डेली की जो है ऑल टाइम कितनी ट्रैफिक आई है, टुडे की और यस्टरडेज की कितनी ट्रैफिक आई हैं। और ये जो कमेंट्स जो आपकी पोस्ट में होंगे तो इधर आके शो करने का अर्निंग ये वो एडसेंस। तो जी आगे जो बात आती है वो जी पेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गूगल्स का एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आपको 4 से 5 जो पेजेस जो मैं बता रहा हूँ वो आपने लाजमी तौर पे बनाने होते हैं। वो पेज है जी अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का और प्राइसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर का। ये जो पेज है आपने लाजमी तौर पे जो है ना आपने बनाने होते हैं। तो आप गूगल पे चले जाएं, गूगल पे आप पे जाने के इधर आपने अबाउट अस पेज जनरेटर है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे इधर से मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो टर्म्स फीड्स हैं। तो इधर नीचे वो भी आया होगा ये वाला। इसको जब लिंक को मैं ओपन करता हूँ तो ये टर्म्स फील्ड जो है इसका मैं ओपन करता हूँ, इधर जनरेट पे टिक करता हूँ। तो जनरेट करने के बाद ये जो पेजेस हैं इनमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बनाने वो प्राइसी पॉलिसी क्या है। मैं जस्ट एक दो ही पेज बनाऊंगा, आपने खुद से जो है ना अपने पेजेस बना लेने हैं। तो ये बता रहा है कि आपकी क्या है जी, वेयर यू प्राइसी पॉलिसी यूज़ तो वेबसाइट है। तो नेक्स्ट पे टिक करना है और वेबसाइट का यूआरएल देना है। उसके बाद साइट नेम देना है। उसके बाद इंडिविजुअल पे कर देना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट करने के बाद इधर आपने जी व्हाट काइंड ऑफ दी प्रोफेशनल इन्फो डू यू कलेक्ट यूज़र। तो हम ईमेल्स वगैरह या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर सकते हैं आप, और ईमेल भी आप कर सकते हैं। तो फाइल में नेक्स्ट पे टिक करने के बाद ये जो क्वेश्चन रिगार्डिंग है तो बाय मेल्स भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, विजिटिंग फेसबुक, विजिटिंग वेबसाइट और पेज, ओके। तो फर्स्ट ये जो मैं पेज है वही इंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे टिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये जो आई वांट टू अपग्रेड योर प्रोफेशनल पॉलिसी रिकॉर्ड वो आपने करना तो कर दे, लेकिन ये जो नीचे वाला जो आई डोंट वांट टू प्रोफेशनल तो इधर मैं टिक करता हूँ। उसके बाद ये जो ईमेल मांग रहा है तो आपने ईमेल देनी है। मैं अपनी ईमेल दे रहा हूँ इधर से, ठीक है। ये वाली ईमेल जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके इधर आके मैंने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद इसको मैं जब जनरेटिंग पे टिक कर रहा हूँ तो ये जनरेट कर रहा है और इसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो ये जो नीचे जिसने दिया है क्लिप बोर्ड इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आपने पेजेस को न्यू पेजेस पे चले जाना है और न्यू पेजेस पे जाने के बाद आपने ये जो HTML व्यूज़ है आपने इसको टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद इधर आकर आपने पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद इधर आकर कंपोजिंग व्यू पे करना है। तो इसमें अगर आपने चेंजिंग वगैरह करनी हुई तो कर लेना, ठीक है। तो ये मैं लिखता हूँ जी इधर आकर फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ये प्राइसी पॉलिसी लिख के इसको मैं जो है ना सेव कन्फर्म पे कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद ये मेरा एक पेज बन गया। मैंने एक ही पेज बनाना है, आप जो है ना वो खुद से बना सकते हैं, सारे बना सकते हैं। उसके बाद ये जी सेटिंग्स हैं, लेआउट, ये जो लेआउट है इसकी हमने सेटिंग करनी है और इधर में जो है ना सेटिंग करके जो है ना बाद में एक पोस्ट जो है एंटर करेंगे। इधर है जी ये जो ब्रेकिंग की लाइंस हैं, ठीक है। तो इधर मैं आपका सबसे पहले जो मेन्यू हेडर है इसको जो है ना मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बने हुए हैं सारे मेन्यू हेडर वो डिलीट कर रहा हूँ। तो आपके सामने न्यूज़ बनाऊँगा, पहले पहले आपको चेक कर भी करा दूँगा। ये मैं सेव करने लगा हूँ और सेव करने के बाद इसको मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ। ये देख लें इधर कोई भी नहीं है। तो इधर मैं अब अगेन से बनाता हूँ जी, इधर आया और इसके बाद ऐड आइटम है। ऐड आइटम के बाद मैंने नेम देना है जी, साइट का नेम देना है। जिस तरह लिखता हूँ जी ब्लॉगिंग
तो इस ब्लॉगिंग कोर्स है, ठीक है। तो इधर मैं आके अब कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख लें जी, ये जो लेबल बन गया। अब ये ब्लॉक है, तो इसमें हमने अब यूआरएल इंटर करना है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आगे जो है ना, आप अपनी चॉइस के जो है ना इधर से ऐड करके, ऐड आइटम करके अपने जो है वो बना सकते हैं पेजेस, जो कैटेगरीज है, मेन्यू है, हेडर मेन्यू, ठीक है। और ये है जी ब्लॉग पोस्ट। तो ब्लॉग पोस्ट आपने सिंपल इसी तरह रहने देनी है, ठीक है। अगर आपने इसमें चेंजिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो साइड बार है, तो इसमें जो फॉलो का आप खुद से जो है ना अपने पॉपुलर पोस्ट रखना चाहते हैं वो भी, ये जो फॉलोअर्स का पेजेस है इसको भी जो है ना मैं असल में जो हम थीम्स गूगल से डाउनलोड करते हैं, जो डेवलपर होता है वो उसने खुद से जो है ना अपनी लिंकिंग ऑलरेडी की होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें ख़ुद से ज़्यादा चेंजिंग करते हैं। तो मैं इधर सा इसको रिमूव करता हूँ। जब मैंने रखनी हुई तो मैं इसको रखता हूँ। और ये पॉपुलर पोस्ट ये भी ठीक है। सब्सक्राइबर्स का उसने खुद से अपना चैनल का लिंक लगाया, वो भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये इसने अपना फेसबुक का पेज दिया हो तो वह भी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और मेन टैग हैं, और ये जो दिया हुआ है आप इधर से आके चेक करें। ये देख लें क्या क्या दिया हुआ है वो आप, मैं इधर से जो है ना सारा का सारा जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ख़ुद से जो है ना बनाऊँगा, लेकिन आपने इधर से कुछ चेंजिंग वगैरह होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं तो साइड बार के आपने ऐड गैजेट पे करें, तो आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो जिस तरह का चाहे वो गैजेट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एड्स का इसने दिया वो भी मैं रिमूव कर देता हूँ। इस तरह आपने सारे जो है ना, अगर आप जो पसंद के आपने वो रखने हैं, बाकी आपने रिमूव कर देने हैं। तो नीचे कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, तो कैटेगरीज मैं रहने देता हूँ। फूटर के अंदर जो है ना बाकी सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये जो लेटेस्ट जो है पोस्ट हैं वो भी ठीक हैं। उसके बाद है जी फूटर मेन्यू। फूटर मेन्यूज़ में इसमें पेज दिए हुए हैं। तो पेज जो है वो जिस तरह ये जो मैंने पेज बनाया हुआ है आपके सामने, अब मैं वो लगाऊंगा ये वाला पेज। ये पेज जो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का बनाया हुआ है, इधर से मैं आपको इसको व्यू करता हूँ। व्यू करने के बाद इसकी जो यूआरएल है इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने ये जो फूटर मेन्यू है मैंने इसको रखना है। तो मैंने इधर आया और इसके जो है ना इसको यूआरएल पेस्ट कर दिया, और इसका जो नेम है ये जो मैंने रखा है प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसके नेम से मैंने इधर रख देना है। तो पहले मैं आपको विज़िट करा दूँ नीचे की तरफ। तो नीचे ये जो पहले के पेज लगे हैं वही हैं, लेकिन इधर जो है वो देखना है प्राइवेसी पॉलिसी का आ जाएगा पेज। तो इसको मैं सेव करता हूँ। इधर से मैंने सेव किया और इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो सेव करने के बाद आपके सामने ये जो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी, ये मैं नीचे रिफ़्रेश करता हूँ। ये देख लें कि ये प्राइवेसी पॉलिसी का आप भी अबाउट अस और डिस्क्लेमर और अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है नीचे लिंक कर सकते हैं। अब मेन चीज़ है पोस्टिंग की, ठीक है। तो पोस्टिंग आप अपने मेयार के मुताबिक कोई भी, जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पोस्ट करके दिखाता हूँ, न्यू पोस्ट इधर मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद इसका मैं टाइटल देता हूँ और टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगर, ठीक है। तो उसके बाद ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल है। तो इधर मैं नीचे इसको जो है ना कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। तो 3 से 4 बार इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये जो लेबल्स हैं, लेबल्स ब्लॉगर में लेबल्स को कैटेगरीज ही कहते हैं। अब मैंने जो इधर इसका नेम रखा हुआ था
ब्लॉगिंग का। तो अब मैं क्या क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख देता हूँ जी ब्लॉगिंग, ठीक है। तो ब्लॉगिंग करने के बाद इसको सेव करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो इधर से मैं इसको जो ये जो यूआरएल ब्लॉक है इसका, तो मैं इसका क्या करता हूँ, ये जो मैंने लेबल बनाया हुआ था ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं जो है ना अब कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जो है ना अपने लेआउट में आऊँगा। लेआउट के पाने के बाद इधर आपने अब जाना है हेडर मेन्यू पे। हेडर मेन्यू में जाने के बाद ये जो मैंने पेज बनाया था इसको मैंने ओपन करना है, और इधर आके जो है ना मैं इसको लिंक कर देना। लिंक करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद चेंजिंग करना है। अब जो भी पोस्ट करूँगा मैं ब्लॉकिंग वाले कोर्स के अंदर, जो इसके अंदर जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये तो इधर टिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली, अब फॉर एग्जांपल मैं एक और पोस्ट करता हूँ। तो इधर मैं करता हूँ जी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर जो है ना मैं 2 से 3 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब लेबल आप इधर से बनाते जाएंगे तो आपने जो है ना उधर जाकर आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ इसी जो है वो ब्लॉगिंग वाले में। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। पहले मैं इधर आके टिक करता हूँ क्या, ये जो होम पेज है इसका, तो इधर मैं आपके टिक करता हूँ तो ये देख लें कि ये ब्लॉगिंग वाले जो कैटेगरीज बनाई हुई थी लेबल, वो इधर ऐड है, ठीक है। तो ये पॉपुलर पोस्ट हैं। तो आपने पोस्ट जो है ना बाकायदा अपने मेथड के साथ, अपने जो यूनिक आर्टिकल के साथ, ये तो सिर्फ आपके लिए डेमो मैंने दिया हुआ है, लेकिन आपने इस तरह पोस्ट वगैरह नहीं करनी, ठीक है। और ये जो इसको आपने कैसे रिमूव करना है तो वो भी आपको मैं बताता हूँ जी। ये आपने लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद ये जो ऊपर ब्रेकिंग का लगा हुआ था ये वाला, ठीक है। ये ब्रेकिंग अगर आप लगा रहने देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बार है ये ऊपर आपने देखी है ये वाली, तो इसको भी आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने भी पेजेस वगैरह दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरी की पूरी जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। तो इधर रिमूव कर दिया मैंने, और इधर उसके बाद जो है ना इसको मैं हाइड करता हूँ। मैंने इसको प्रॉपर तौर पे सारा का जो है ना हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद इसको मैं सेव पे कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जी फेसबुक डीएस की वो भी इसको जो मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो थंबनेल है इसको भी जो है मैं हाइड कर देता हूँ। आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं वक्ती तौर पे इसको जो है ना हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसको जो है अगेन से दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोई ऊपर जो है वो नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो ये अब रह गई चीज़, इसको जो है हम अब कैसे निकालना है। ये जो लिखा हुआ है ना कि हेडर लोगो, तो आपने जो है ना अपना लोगो बनाना है, एक अच्छा सा लोगो बनाना है, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको लोगो बनाने को मिल जाएगा। तो इधर आके जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ जी लोगो, ठीक है। ये तो मैं गूगल से कॉपी पेस्ट कर, लेकिन आपने नहीं करना है, ठीक है। अ, ये वाला मैं ये तो पहले देखना है मैं कौन सा, ये तो ये जो है ना इस शेप में होना चाहिए। तो यही मैं इसी को जो है ना
सेव भी कर लेता हूँ इसको, मुझे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसका मैं करता हूँ कॉपी। तो इसकी जो है ना हमने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, तो इसको जो है ना मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ये जो मैंने किया हुआ था डाउनलोड, तो इसको मैं सेव पे करता हूँ। सेव करने के बाद इसको जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो जो मैंने जो लोगो लगाया वो सेम इधर जो है वो शो हो रहा है। तो आप भी जो है ना इस तरह का अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो इसको अब इंडेक्स जो है ना ऑटोमेटिकली वो गूगल सर्च कंसोल में इसको मैंने इंडेक्स किया था, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो है पोज व इंडेक्स शो होनी हो जाएगी। तो ये थी जी बेसिकली, ये जो मेरी जो वीडियो थी वो थी हमें एक प्रोफेशनल ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट किस तरह बनानी है। तो वो सारी चीज़ें डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब ये भी आप लेआउट में जाएंगे तो ये सारी की सारी जो है ना सेटिंग आपको लेआउट में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे ही होगी, ये अबाउट अस, ठीक है। तो अबाउट अस में आप अपना, मैंने कहा है कि मैं इधर से जो अबाउट देना चाहता हूँ, तो ये मैंने सारा का सारा इधर मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो इसने कैप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, अबाउट वाला, तो मैं इधर अपना दे देता हूँ। तो फ़ोटो जो है वो मैंने पहले भी अपनी दी हुई थी, वो जो ये वाली है, तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इधर ऐड इधर से मैं आता हूँ। उसके बाद ये वाली पिक्चर जो है ना अगेन दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करेंगे तो ये देख लें कि सारी की सारी डिटेल ये जो नीचे जो अबाउट अस है वो आ गया है, ठीक है। तो ये जी एक प्रोफेशनल जो है ना वेबसाइट जो है वो मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तौर पे समझा दी है। अब आपने इस पे वर्किंग करनी है और इसको एक अच्छे तरीके से चलाना है, बोल्ड करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है जिसकी वजह से हमें जो है ना एडसेंस का अप्रूवल इसकी वजह से भी नहीं मिल सकता, तो इस क्रेडिट को रिमूव करना है कैसे है। तो इस क्रेडिट को अब मैं इधर से अब कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको थीम में चले जाना है। थीम में जाने के बाद आपने एडिट HTML पे चले जाना है। एडिट HTML पे जाने के बाद आपने कंट्रोल F को सर्च करना है इधर रख के, ठीक है। तो आपने इसको पेस्ट करना है और इधर को सर्च कर देना। तो ये देख लें कि डिस्क्राइब्ड बाय, ये जो नीचे हमने देखा था ये वाला डिस्क्राइब बाय, अब ये दो लिंक लगे हैं। अब इन दोनों लिंकों को हमने कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये जी यहाँ से शुरू हो गया जी कॉपीराइट वाला ये सेक्शन, ठीक है। तो ये जी डिज़ाइन बाय, ये जो इसने अपना दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर आप अपनी साइट का URL दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अपनी साइट का URL दे रहा हूँ। उसके बाद ये जो ब्लॉगर्स डिस्ट्रीब्यूट बाय, इधर भी आपके जो है ना अपना साइट का जो है ना वो लिंक दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसा होने के बाद आपने ये जो नेम्स हैं, ये वाला नेम, तो आपने इधर आके अपना नेम लिख देना, जिस तरह मैं लिखता हूँ जी, ठीक है। और इसको जो है मैं सारे को पोर्शन को करता हूँ उससे, ठीक है। ये प्रोसेसिंग हो रही है आपके सामने, तो प्रोसेसिंग सक्सेसफुली हो गया। तो इधर मैं इसको सेव करता हूँ, तो नीचे देख लें कि डिज़ाइन बाय ब्लॉगर और डिस्ट्रीब्यूट बाय सॉफ्टवेयर, तो ये लिखा हुआ है, लेकिन जे इस पे जो है ना हम टिक करेंगे तो हमारी घूम के अपनी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसी URL में अपने अबाउट अस का भी दे सकते हैं और आपकी अपनी जो है ना वो आप रख सकते हैं। इसको, इस सेक्शन को आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें सी जो मेन जो चीज़ें सी आपको जो है बता दी हैं। तो आप जो है वो एक इसी तरह ही आप एक अपना अच्छा प्रोफेशनल ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी है। आप इस पे वर्किंग करें, इसकी पोस्ट को इंडेक्स करवाएं तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियोस मैंने बनाई है और इसको आपने लाइक करना है और कमेंट करें। और मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।